बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया। ईद से पहले हमने पास्ट परफेक्ट के मुतालिक बात की, जिसमें सारी डिटेल बताई हुई थी। उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, जितने पिछले टेंसेस गुजर चुके हैं। अगर आपने वो रीड करने हैं तो वो कर सकते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया है, कुछ ईद की छुट्टियाँ और कुछ वैसे अपनी मसरूफियत थी। तो आज का जो लेक्चर है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के मतलब है। इंशाल्लाह इसको भी ब्रीफली आपको समझाऊंगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। यहाँ पे जॉब्स की वीडियोस भी अपलोड होती हैं और जो सोशल न्यूज़ वगैरह हैं वो भी अपलोड की जाती हैं। आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। और जो बाकी टेंसेस हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ऑल टेंसेस के नाम से, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के मुतालिक बात करते हैं कि उसके पहचान क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कोई फ़िक्रा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इस तरह की सारी डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कि पहचान उसकी क्या है। तो उसकी पहचान में देखें, उर्दू जो फ़िक्रात होते हैं उनके आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस जो हमने पढ़े थे बिल्कुल उसी तरह का है। हाँ, इसकी पहचान बिल्कुल उसी तरह की है, मगर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। ये नीचे नोट लिखा हुआ है, उसमें वक़्त का तयन आता है। पास्ट कंटिन्यूस में भी इसी तरह होता है कि रहा था, रहे थे आते हैं, मगर उसमें वक़्त की बात नहीं हो रही होती। जबकि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें वक्त का जो है इजाफा होता है। बाकी सारा उसी तरह है, जो आप उसकी पहचान उसी तरह की रहा था ही आता है उसके एंड पे। वो आप एग्जांपल्स में देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें आपको इसकी जो टेंसेस की पहचान है, जुमले वगैरह एग्जांपल के साथ में आपको करवा दे तो इंशाल्लाह इसकी आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखें जी, ये इसकी एग्जांपल देख लें। उर्दू में लिखी हुई, हम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहे थे। अगर होता ना ये पास्ट कंटिन्यूस तो इसमें होना था हम इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूस के। अगर 3 साल की बात आ गई ना, 3 साल का मतलब है कि ये वक्त का तयन आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो इसमें सबसे पहले बनाने का तरीका देख लें। सिंपल टेंसेस को सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन आ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। हैड और बीन लगा के आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। यहाँ तक तो वो हो गया पास्ट प्रेजेंट टेंस के मतलब जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आगे सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम लगा देना है। सिंस या फार जो है ये वक्त के जब वक्त की बात आती है तो सिंस या फार आता है। सिंस किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये पहले बताया हुआ, फिर बता देता हूँ। जो सिंस है जिसमें हमें वक्त की जो है डिटेल्स ना बताई गई हो, कि मखसूस टाइम ना बताया होगा। यानी कि अगर मैं कह दूं कि हम कल से ये काम कर रहे थे, तो कल से मुराद कल से कोई भी टाइम हो सकता है। कल 24 घंटे थे, उसमें कितने सेकंड थे, वो कोई भी टाइम हो सकता है, तो हम सिंस लगाएंगे। अगर मैं ये कह दूं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ या 2 दिन से काम कर रहा हूँ, इसमें वक्त की क्वांटिटी आ गई है, दो का लफ्ज़ आ गया, तो इसका मतलब है ये इसके लिए फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद आपने टाइम लगा देना। अब फिक्रा बना के देख लेते हैं जी। हम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहे थे। हम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ऊपर देख ले मेथड को, वी आगे हैड बीन आ जाएगा। सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, आपने हैड बीन ही लगाना है। वी हैड बीन। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जी? इसमें पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होता है? स्टडी। वी हैड बीन स्टडी। आगे आईएनजी लगाना, आईएनजी लगाना। वी हैव बीन स्टडिंग। आगे है जी ऑब्जेक्ट, इस कॉलेज में, तो इन दिस कॉलेज। वी हैड बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। आगे आ जाएगा सिंस आएगा या फॉर आएगा। अब देखिए 3 साल की बात हो रही है, टाइम 3 साल है, तो 3 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर 3 ईयर्स। अगर होता 3 की बजाय होता कि हम 1996 से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सिंस आ जाना था, सिंस 1996। वो आगे आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है पाकिस्तान आर्मी दुश्मन को 1965 से शिकस्त दे रही थी, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? पाकिस्तान आर्मी। आगे वही हैड बीन आ जाएगा, पाकिस्तान आर्मी हैड बीन डिफीटेड। डिफीट आएगा, क्योंकि हैड बीन के बाद जो है हमने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिफीट आ जाएगा। आगे आईएनजी लगाना है तो डिफीटिंग हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी हैड बीन डिफीटिंग द एनिमी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एनिमी। आगे आ जाए
कब से दे रही है? टाइम के 1965। तो 1965 के लिए क्या देगा? सिंस आएगा, क्योंकि हमें कोई टाइम नहीं बताया हुआ, सिर्फ एक बता दिया गया वक्त, उसका कोई मखसूस नहीं बताया गया। 1965 में देखें कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं। अब कोई एक मखसूस घंटे की या मखसूस मिनट की बात नहीं हो रही। सिंस 1965 आप लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अली 2 घंटे से सो रहा था। तो ये तो सिंपल सा है। देखें, अली हैड बीन स्लीपिंग, स्लीप आएगा और आगे आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। अली हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे की बात हो रही है तो फार आएगा। अगर होता कि अली शाम से सो रहा था तो इसकी इंग्लिश क्या हो जानी थी? सिंस इवनिंग। अब नेक्स्ट देख लें जी, नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। आपने हैड बीन के दरमियान नोट लगा देना है, यानी कि हैड के बाद नोट लगा देना है और आगे फिर बीन लगाना है। सब्जेक्ट हैड, नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। देखिए, हैदर और उमर 2 साल से पैदल स्कूल नहीं जा रहे थे। हैदर एंड उमर, हैड आ जाएगा। हैदर एंड उमर हैड नॉट बीन गोइंग स्कूल। गो आ जाएगा, जाने की इंग्लिश होती है, आईएनजी आ जाएगा। गोइंग स्कूल ऑन फुट, पैदल जाने की इंग्लिश क्या होती है? ऑन फुट। हैदर एंड उमर हैड नॉट बीन गोइंग स्कूल ऑन फुट। अब कब से बात हो रही है? 2 साल से। तो 2 साल के लिए क्या देगा? फॉर 2 years। ठीक है। अगर होता ना कि कब से जा रहे हैं जी? 2018 से पैदल स्कूल जा रहे हैं, तो हमने सिंस 2018 लगाना था। अब ये 2 years की आ गया, तो हमने 2 years लगाना है, क्योंकि 2 साल की बात। अम्मी सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। द मदर हैड नॉट बीन, द मदर हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब सुबह से है तो क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा दूसरा नेगेटिव भी। अब जो थर्ड नेगेटिव है, इसकी देखनी है, इसकी इंग्लिश आपने कमेंट्स में मुझे बतानी है। देखें, जानवर कल से खेतों में नहीं चल रहे थे, ये आपकी असाइनमेंट है। तो इसकी क्या हो जाएगी? जानवर की इंग्लिश एनिमल होती है, खेतों की फील्ड्स होती है, चरना की इंग्लिश होती है ग्रेज, GRAZE, ग्रेज। तो कल से है तो क्या आ जाएगा? सिंस आएगा, फॉर आएगा, आगे कल की बात है, यस्टरडे आएगा, क्या आएगा? वो आपने इसकी जो इंग्लिश है वो बना के मुझे कमेंट में बतानी है, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको इसकी समझ आ रही है। आगे इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है जी? आपने हैड जो होता है उसको शुरू में ले जाना है, बीन को उधर ही रहने दें। हैड सब्जेक्ट के बाद आपने बीन, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाते थे ना, आपने सिर्फ हैड बीन को ऊपर नहीं लेके जाना, आपने हैड को शुरू में ले जाना, बीन को उधर ही रहने देना है। बाकी सारा वही है। क्या अहमद और उस्मान 2010 से नौकरी कर रहे थे? देखें, फिर मैं बता रहा हूँ कि हैड को आपने लेके जाना है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब जो है हैड और बीन दोनों थे, मगर आपने सिर्फ हैड को शुरू में लेके जाना है, सब्जेक्ट को लगा के उस बीन वहाँ पे रहने देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ आपने टाइम लगा देना, एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। तो क्या करेंगे? शुरू में क्या देगा? हैड, हैड अहमद और उस्मान, अहमद एंड उस्मान आ देगा। हैड अहमद एंड उस्मान जी, हैड अहमद एंड उस्मान, आगे क्या देगा? बीन। यहाँ तक तो ठीक है। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नौकरी करना, नौकरी की इंग्लिश क्या हो जाएगा? डूइंग जॉब। हैड अहमद एंड उस्मान बीन डूइंग जॉब। अब कब टाइम की क्या बात? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो सिंस फॉर के साथ टाइम लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2010 से। 2010 में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं? हमें कोई वक्त का मखसूस तय्यन नहीं बताया गया, तो हम सिंस लगाएंगे। सिंस 2010, ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा इंटेरोगेटिव भी हो गया। हैड अहमद एंड उस्मान बीन डूइंग जॉब सिंस 2010। इसी तरह जी, क्या कल से बारिश हो रही थी? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले क्या आ जाएगा? हैड। हैड के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हैड इट बीन रेनिंग। याद रखना है, बारिश के लिए जो सब्जेक्ट होता है इसके लिए आप इट ही यूज़ करते हैं। हैड इट बीन रेनिंग,
अब कल से बारिश हो रही थी, क्या देगा हैड इट बीन रेनिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या देगा हैड इट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। बारिश ज़ाहिर बात है, अब कल गुजरे हुए कल की बात हो रही है ना, आने वाले कल में तो बारिश नहीं ना हो रही थी। तो ये है पास्ट है, तो हो रही थी का मतलब है पास्ट है, तो आपने यस्टरडे लगाना है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क। अबे क्या हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम हेड को शुरू में लेके आगे आपने सब्जेक्ट लगाना है, बीन लगाना है। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के, सिंस, फॉर और टाइम लगा के आपका ये भी फिक्रा हो जाएगा। ये भी आपकी असाइनमेंट है। ये 2 फिक्रे आपने असाइनमेंट में देने हैं। कौन कौन से वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये है कि हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, ये इंटेरोगेटिव है। एक ये फिक्रा हो गया जी। सेकंड फिक्रा आपका ऊपर जो नेगेटिव मैंने कहा था जी, जानवर कल से खेतों में नहीं चल रहे थे। ये 2 फिक्रे हो गए हैं जो आपने मुझे कमेंट्स में बताने हैं अगर आपको इसकी समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर टेंसेस के मुतालिक शुरू करेंगे। ये उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे टेंसेस। अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिए और ये उसका फर्स्ट लेक्चर है या सेकंड लेक्चर है, तो गुजारिश है कि पिछले जो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे देता हूँ सबका, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है, ऑल इंग्लिश टेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहाँ से भी सारे टेंसेस ले सकते हैं। यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स मौजूद हैं, और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में भी प्लेलिस्ट में रख देता हूँ वो टेंसेस की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप वो लेंगे तो आपको उसकी सारी समझ आ जाएगी। तो ये इसमें कोई भी इशू हो आपको या मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको जो सॉर्ट आउट कर लूँगा। कोशिश की है अपनी तरफ से एक छोटी सी कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर लाजमी करना है स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।